नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ अमेरिका का प्रपोज्ड प्लान डिस्कस किया जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल रात दिया था ईरान को। कल रात यानी कि फ्राइडे नाइट, ठीक है। आज सैटरडे नाइट, कल शनिवार था, सैटरडे नाइट हो गई, आज संडे है। आज की मैं संडे नाइट काउंट कर रहा हूं। कल जब अमेरिका ने उन्हें प्रपोज प्लान दिया तो उनके यहां हो रहा था दिन। रात कल बीत गई, यानी आज जो दिन था वो अमेरिका के हिसाब से हमारा दिन जो था वो उनकी रात थी। अब रात खत्म हो गई है, तो अभी तक का ही टाइम था ईरान के पास। ईरान प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, क्या रिप्लाई देता है, क्या नहीं देता है, ये सारी चीजें मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी और मैंने ये भी बताया आपको कि ईरान की तरफ से अभी तक ऑफिशियली कुछ भी नहीं आया है। और ईरान की तरफ से कुछ पॉजिटिव आता है तो बाजार इस पे पॉजिटिवली रिएक्ट करेंगे, कच्चा तेल नीचे जाना चाहिए, अच्छा रहेगा बाजार के लिए। ईरान इस पे नेगेटिवली रिएक्ट करेंगे तो कच्चा तेल स्पाइक कर सकता है, बाजार के लिए नेगेटिव है। और ईरान इस पे अगर जवाब नहीं देता है तो भी नेगेटिव होगा, क्योंकि फिर ईरान चाहता ही नहीं ना जंग खत्म करना। क्योंकि इस बार का प्लान क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है कि वॉर को खत्म करने को लेकर है, और वॉर खत्म करने को लेकर है। अगर ईरान इसको लेकर कोई जवाब नहीं देता है एक रात का समय में, तो फिर जो उनका प्रोजेक्ट फ्रीडम था अमेरिका का, वो इस बार प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस आएगा, यानी कि डबल एग्रेसिव मोड में। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस क्या था? जो भी शिप्स रुकी हुई हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने की वजह से, उसे निकालना। कैसे निकालेंगे? ऑब्वियस है, वो रोक रहे हैं, ये निकालने की कोशिश करेंगे तो गोला बारूद चलेगा ही चलेगा। तो ये सिचुएशन थी। लेकिन बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर ये है कि ईरान ने प्रपोजल पे रिप्लाई दिया है, और ये रिप्लाई बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। मैं आपके साथ दोस्तों बिग ब्रेकिंग शेयर करना चाहूंगा। 6:27 पे अपडेट आ रही है ईरान की तरफ से ऑफिशियली, जहां पे ईरान का जो IRNA है वो कहते हुए दिख रहे हैं कि प्रपोज्ड प्लान जो है, अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड प्लान एट दिस स्टेज, करंट सिचुएशन में, द नेगोशिएशंस विल फोकस ऑन एंडिंग द वॉर। यानी कि इस बार फोकस केवल जंग खत्म करना है, बाकी कुछ डील नहीं है। जस्ट वॉर खत्म करो यार, खत्म करो, बाकी चीजें बाद में देख लेंगे। इस तरीके की सिचुएशन डेवलप हो रही है। अब इसका मतलब क्या निकाला जा सकता है? सिर्फ वॉर खत्म करने को लेकर है, यानी कि आप कुछ मत करो, हम कुछ नहीं, अब जंग खत्म। ठीक है जी। अब इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होकर जंग खत्म होगी, कैसे होगी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि शर्तें क्या थी दोनों पार्टीज की? ईरान कह रहा था आप सैंक्शंस हटाओ हमारे ऊपर से, ब्लॉकेड हटाओ, और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, ये चीज हमें चाहिए। यूएस क्या कह रहा था? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करो, यूरेनियम इनरिचमेंट या तो हमें दो या छोड़ो, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ो, ड्रॉप करो। ये दो डिमांड इनकी थी, दोनों मिसमैच हो रही थी। ये यूरेनियम छोड़ने को तैयार नहीं थे, और ये सैंक्शंस भी बाद में हटाने को कह रहे थे, है ना। अब क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं जंग खत्म करते हैं। तो यहां से ये डील आएगी या नहीं आएगी, ये देखना होगा। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा डिटेल, अगर समझने की कोशिश करें रिपोर्ट के माध्यम से। ईरान की स्टेट न्यूज एजेंसी IRNA कह रही है कि जो नया प्रपोज्ड प्लान दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अभी नेगोशिएशंस का मेन फोकस वॉर को खत्म करना है। मतलब अभी की टॉक प्राइमरी गोल सीज फायर या टेम्पररी पॉज नहीं, बल्कि पूरी फाइटिंग, एंड ऑफ वॉर का सॉल्यूशन निकालना है। न्यूक्लियर इशू या बाकी टॉपिक्स बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है भैया। न्यूक्लियर पे दोनों लोग नहीं माने, छोड़ो बाद में देख लेंगे, जंग खत्म करो। हो सकता है ब्लॉकेड भी हटे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हटे, न्यूक्लियर और सैंक्शन हटाना बाद में हो जाए और जंग खत्म हो जाए। तो अभी हम मेरे हिसाब से इंतजार करते हैं जो कुछ भी होगा। लेकिन ये जो अपडेट आ रही है मेरे को लगता है पॉजिटिव है। एक चीज मेरे समझ में आ गई, ये जंग हुई क्यों फिर? वो न्यूक्लियर प्रोग्राम छुड़वाना चाहते थे। अगर न्यूक्लियर के बिना तुम डील कर रहे हो तो आपने इतना समय बेमतलब इन्फ्लेशन बढ़ा दिया, बेमतलब कच्चा तेल बढ़ा दिया ना। आपने कहा ये पेन मेरा है, ये पेन मुझे दो, ठीक है, पेन मिला भी नहीं। अब आप इसको लेकर लड़ते रहे। एंड सिचुएशन कह रहे हैं कि पेन बाद में डिसाइड कर लेंगे किसका है, अभी नहीं लड़ रहे इसको लेकर, वहीं पड़ा रहने दो। क्या हुआ भाई? बिना बात बाजार का इन्फ्लेशन बढ़ाया, कच्चा तेल बढ़ाया, मारा मारी हो गई, सब कुछ हो गया। बट मेरे को तो लग रहा है जो कुछ भी हुआ उसके बाद जो हुआ है, यानी मार्केट जो भागा है ना, वो ज्यादा अच्छा है।
स्मॉल कैप मिड कैप ज़्यादा अच्छे चले हैं, पहले इतने अच्छे नहीं चल रहे थे, तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानूंगा मैं इसे। एक मार्केट को शेयर भागने के लिए 2 कदम पीछे लेता है, तो ये वही हुआ, 2 कदम पीछे आया और अब बहुत तेजी से भाग सकता है। ये पॉजिटिव है। मैं मार्केट को लेकर 24,400 की बात करूंगा आप, और मेरे को लगता है ये पॉजिटिव लेगा बाजार। कच्चा तेल दोबारा $100 के नीचे कूदना चाहिए 95 के पास। ये अपडेट थी मेरी तरफ से, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।